तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी सख्त। एहतजाज के पेश नजर रास्ते सील। 26 नंबर चुंगी श्रीनगर हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और फैजाबाद बंद। 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। 135 पॉइंट्स पर चौकियां कायम। एंटी राइट और अलीट फोर्स को खुसूसी आलात फराहम कर दिए गए। मेट्रो बस और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले 70 मकामात की कैमरों से निगरानी। इस्लामाबाद के रेस्ट एरियाज, होटल्स और गेस्ट हाउसेज में दाखिला ममनू। केपी और पंजाब का जमीनी राबता मुनक़ता। अटक में जीटी रोड बंद। चेक पोस्टें कायम की गई। इजाफी नफरी तैनात। लाहौर, फैसलाबाद और जेहलों में भी जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। रावलपिंडी के लिए ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पेशावर से रवाना सवाबी इंटरचेंज से मरकजी काफिले की क़यादत करेंगे। वज़ीर आला के काफिले में रेस्क्यू और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौजूद। रुकावटें हटाने के लिए दर्जनों हैवी मशीनरी व्हीकल भी साथ। कारकुनों के हाथ में पत्थर, गुलेले और आंसू गैस से बचने के लिए मास्क और ग्लासेस मौजूद। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई पर ही एहतजाज से वापसी होगी। हमारा एहतजाज पुरअमन है। हुकूमत सड़कें ब्लॉक करके आवाम को तकलीफ दे रही है। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले पीटीआई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। मुल्तान से जैन कुरैशी, आमिर डोगर, नदीम कुरैशी और मुइन रियाज कुरैशी ज़ेर हिरासत। लाहौर से नदीम अब्बास बार और सेक्रेटरी इत्तलाआत पंजाब हाफिज शान गिरफ्तार। चीचा वतनी से MNA राय हसन नवाज को पकड़ा गया। साहिवाल में साबिक नाजिम राना मुबशिर और साबिक सेक्रेटरी बार राना जवाद गिरफ्तार। सरगोधा रोड से पीटीआई के MPA बशारत डोगर को हिरासत में लिया गया। फैजाबाद के मकाम से भी पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शाहदरा में अली एजाज बटर और यासिर गिलानी के काफिले से 6 कारकुन धर लिए गए। पीजी खान से 85 और ओकाड़ा से 55 कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। अफगान बाशिंदों समेत 300 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि गिरफ्तार लोगों से बहुत सारी चीजें बरामद की गई। सर्च ऑपरेशन में अफगान बाशिंदों को भी पकड़ा गया। अभी तफ्तीश चल रही है। कार्रवाई मुख्तलिफ करवाने के इम्कानात पर की गई है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। किसी को एहतजाज या मुजाहरे की इजाजत नहीं। किसी के पास असलहा या गैर कानूनी चीज होगी तो एक्शन लिया जाएगा। दरअसल हुकूमत में भरपूर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया। इसका मकसद शरंगेजी को रोकना है। लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। लोगों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकावटें ज़रूर हैं मगर आमदोरफ्त का सिलसिला बंद नहीं किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। डाटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में खलल। हुकाम के मुताबिक जुड़वा शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मामूल के मुताबिक चल रही है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल की जा सकती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का मुज़ाकरात से साफ इनकार। कहा कि मुज़ाकरात किससे करें, हुकूमत को भी पता है कि वो गलत कर रही है। कब तक पूरे पाकिस्तान को बंद रखेंगे? 3 लाख से ज़ायद लोग निकल गए हैं। हमारा हर कदम कामयाबी की तरफ उठ रहा है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम पुरअमन हैं, हर हाल में पुरअमन रहेंगे। आज गिरफ्तारी ना हुई तो हमारी मंजिल इस्लामाबाद है। पुलिस ने पहल की तो फिर हमसे भी तवक्को ना रखे। बानी पीटीआई की कॉल हर सूरत कामयाब बनाएंगे। एहतजाज NRO के लिए किया जा रहा है। अगर वो समझते हैं कि मुकदमात झूठे हैं तो तोड़ फोड़ इसका रास्ता नहीं। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं, वहाँ बेगुनाही साबित करें। ऐसा कोई फर्द नहीं जो आईन और कानून से हटकर आपको माफ़ी दे। कानूनी तौर पर सजा हुई तो उसको ख़त्म करने के लिए सदर को अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हुकूमत ने माजी में इनके साथ नरमी का सलूक किया जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। आज़मा बुखारी बोली, आवाम फितना फसाद की सियासत में शामिल नहीं होना चाहते, बताएं कहाँ बैठे हैं।
आपने तो इस्लामाबाद जाना था, अडयाला जेल के फाटक खोलने थे। पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, इन्हें सिर्फ इसकी तकलीफ है। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर जाली वीडियोस बनाने का इल्जाम। कहा गली चौक में कंटेनर्स पर सब्ज कपड़ा चढ़ाना हुकूमती मजमूम अज़ाइम जाहिर करता है। सब्ज कपड़े को क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली वीडियोस फैलाने का प्लान है। आवाज बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। जाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कंटेनर के पहाड़ खड़े करने समेत खंदकें खोदी गईं और अमन एहतजाज को रोकने के लिए एक हफ्ते से पूरा मुल्क बंद है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का KP की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि सूबा बेअमनी की आग में जल रहा है। KP हुकूमत लापता है। हुकूमत का खामोश तमाशाई बने रहना दहशतगर्दों के लिए इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। PTI हुकूमत शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई। KP में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो ने सूबे की सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम खुंडी से रिपोर्ट तलब कर दी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बॉलिंग। 125 के मजमूए पर मेज़बान टीम के साथ खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सलमान आगा की 3, हारिस, फैसल और आमिर की एक विकेट। ओपनर जोएल लॉर्डन रन आउट हुए। कौमी टीम का जिम्बाब्वे में कैंसर से मुतासर बच्चों से जारी यकजहती। ऑरेंज कैप्स पहनकर मैदान में उतरे। रिजवान की क़यादत में 3 खिलाड़ी पहली मरतबा वनडे मैच खेल रहे हैं। हसीबुल्लाह, आमिर जमाल और फैसल अकरम का वनडे डेब्यू। VPN की बंदिश के दूसरे ट्रायल का आगाज। राय के मुताबिक फायरवॉल के जरिए VPN की बंदिश की जा रही है। ट्रायल 2 दिन तक जारी रहेगा। गैर रजिस्टर्ड VPN बंद किए जाएंगे। PTA ने VPN रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN की बाकायदा बंदिश की जाएगी। अब तक 25,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और जोब से 2 बच्चियों और जाफराबाद से 1 बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। बलूचिस्तान में रवा साल अब तक 21 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। KPK से 14, सिंध से 13 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा बरस मुतासर बच्चों की मजमूई तादाद 55 हो गई।